प्रदेश में भीषण गर्मी के रेड अलर्ट से जुड़ी खबर है। मौसम विभाग ने पश्चिमी जिलों में जारी किया अलर्ट। कई जिलों में भीषण लू चलने की आशंका है। अधिकतम तापमान श्रीगंगानगर में 46 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। साथ ही 4 जिलों में पारा 45 डिग्री के पार पहुंचा। तेज गर्मी के बीच मौसम केंद्र ने खुशखबरी दी। राजस्थान में समय से पहले हो सकती है मानसून की दस्तक। अनुकूल परिस्थितियों को देखते हुए तय समय से पहले आ सकता है मानसून। और कहा जा रहा है कि मानसून ने देश में प्रवेश तो कर लिया है। अंडमान निकोबार के रास्ते अब इंतजार राजस्थान पहुंचने का है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जयपुर से सहयोगी हिमाद्री और जैसलमेर से सहयोगी सूर्यवीर जुड़े हैं। सबसे पहले जयपुर में क्या मौसम है जानना चाहेंगे। हिमाद्री, गर्मी भीषण पड़ रही है, जैसा कि मौसम विभाग ने कहा था कि आने वाला एक सप्ताह हीट वेव का होगा। फिलहाल कैसा असर, कितना तापमान आज जयपुर का? बिल्कुल शिखा, जैसा कि मौसम विभाग का अनुमान था कि आने वाले एक हफ्ते में जो है हीट वेव का असर होगा, और वो हीट वेव का असर जो है पहले दिन यानी कि आज रविवार से ही दिखना शुरू हो गया हीट वेव का असर, जबकि सोमवार से शुरुआत बताई गई थी हीट वेव की। और आपको बता दूं कि तापमान की अगर हम बात करें तो 45 डिग्री के आसपास तापमान पहुंच चुका है। गर्म हवाएं चलनी शुरू हो गई और प्रदेश भर में लू का अलर्ट भी जारी हो चुका है। इस वक्त हम जहां पर खड़े हैं वो जयपुर की सबसे व्यस्ततम सड़क मानी जाती है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस सड़क पर भी जो वाहन है वो इक्का दुक्का वाहन ही आपको यहाँ पर नजर आएंगे। लोग जो है पूरी एहतियात के साथ निकल रहे हैं, गर्मी से बचाव की पूरी जुगत करते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ जो ठंडे पेय वो लोग पीते सड़क किनारे नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि सबसे व्यस्ततम सड़क जो मानी जाती है उस सड़क पे दोपहर के समय इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है। और जैसे जैसे दोपहर के 1 बजे से लेकर 4 बजे तक का समय होता है, सड़कें कुछ इसी तरह से नजर आती है। जिन लोगों को अति आवश्यक काम है वही सिर्फ घर से बाहर निकल पाते हैं। और मौसम विभाग की अगर बात करें तो मौसम विभाग ने यह अनुमान भी लगाया है कि इस बार मानसून जो है वो समय से पहले राजस्थान में प्रवेश कर सकता है। इससे पहले हमने और आपने देखा कि किस तरह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हुआ था। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने के बाद कुछ राहत लोगों को मिली थी, राहत की बूंदें बरसी थी। लेकिन अगर आज की बात हम करें तो 45 डिग्री के आसपास तापमान पहुंच चुका है। इससे भी ज्यादा तापमान बढ़ सकता है। और ये मई के दूसरे हफ्ते की बात है, अभी जून पूरा बाकी है। और ऐसे में गर्मी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और चिलचिलाती गर्मी के चलते आम जनजीवन जो है वो कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है। लोग गर्मी से बचने की जुगत करते नजर आ रहे हैं। और सिर्फ मनुष्य ही नहीं, जानवर भी जो है गर्मी से त्रस्त हैं। कहीं ना कहीं पानी ढूंढते नजर आ रहे हैं, ठंडक ढूंढते नजर आ रहे हैं। तो अगर गर्मी की बात प्रदेश में की जाए तो उम्मीद यही है कि मानसून जल्द से जल्द दस्तक दे दे, क्योंकि जिस तरह की गर्मी इस वक्त पड़ रही है वो वाकई में चिंता का विषय है। और सड़कें जिस तरह से तप रही हैं उसने आम जनजीवन को बहुत ज्यादा दूभर कर दिया है। ठीक है हिमाद्री, बने रहिएगा। सहयोगी सूर्यवीर भी जैसलमेर से जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। सूर्यवीर, दोपहर के 1 बजे जब सूर्य की किरण धरती पर पड़ी तो क्या स्वर्ण नगरी में लोगों के माथे पर आने वाला पसीना स्वर्ण की तरह ही चमका? हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से स्वर्ण नगरी जैसलमेर में लगातार सर्दी का प्रकोप जारी है और पारा जिस तरीके से है वो अपना पूरा उबाल मार रहा है और लगातार भीषण गर्मी के चलते हैं वो टेम्परेचर 45 डिग्री के करीब है और जैसलमेर में पहुंच लगातार है। वो जिस तरीके से तेज हवाओं का रुख और लू की थपेड़े हैं वो आम जनजीवन को है वो काफी प्रभावित करती हुई साफ तौर पर देखी जा सकती है। क्योंकि जैसलमेर और जैसलमेर की गर्मी एक दूसरे के पर्याय माने जाते हैं, क्योंकि लगातार जैसलमेर में काफी भीषण गर्मी का प्रकोप है वो मई महीने में जिसका बहुत अधिक देखने को मिल रहा है। और जिसका असर साफ तौर पर है वो देखा जा सकता है। सड़कें एकदम सूनी नजर आ रही है। जो ग्रामीण क्षेत्र से जो लोग आ रहे हैं वो बिल्कुल एक उनके पहिए हैं वो थम चुके हैं। दोपहर में जिस तरीके से करीब 12 बजे के बाद सड़कें ऐसी सूनी हो जाती है जैसे अघोषित कर्फ्यू जैसा है। सूर्यवीर, दोबारा आपसे जुड़ेंगे। सहयोगी हिमाद्री जयपुर से बनी हुई है जानकारी, वो मौसम को लेकर दे रही थी। हिमाद्री, मौसम विभाग का आने वाले दिनों में गर्मी को लेकर के क्या संकेत है? क्या गर्मी से राहत मिलेगी, अंधड़ बारिश का दौर चलेगा या फिर अभी हीट वेव का असर जारी रहेगा?
बिल्कुल शिखा, आपको बता दूं मौसम विभाग ने जहां पर ये पूर्वानुमान लगाया है कि हीट वेव जो है वो एक हफ्ते तक अपना असर दिखाएगी। यानी कि अगर इस एक हफ्ते की बात करें तो इस एक हफ्ते में गर्मी जो है वो अपने प्रचंड रूप में होगी। लेकिन साथ ही साथ एक राहत की खबर भी मौसम विभाग ने दी है। ये अंदेशा जताया, ये अनुमान लगाया गया है कि इस बार जो मानसून है वो पहले एक्टिव हो जाएगा, पहले दस्तक दे देगा। और ऐसे में अगर मॉनसून मई के आखिरी हफ्ते में या जून के पहले हफ्ते में भी दस्तक देता है तो आम जनजीवन गर्मी से प्रभावित नहीं होगा। आम जनजीवन को, लोगों को थोड़ी राहत गर्मी से मिल जाएगी। क्योंकि जैसा कि हमने देखा इससे पहले जब बारिश हुई थी तो उस बारिश ने उमस को बढ़ा दिया था। एक पल को राहत महसूस हुई थी लेकिन उमस एकदम से बढ़ गई थी। और उसी उमस का ये असर है कि गर्मी जो है इस वक्त की अगर बात करें तो अपने प्रचंड स्वरूप में है और कहीं ना कहीं आम जनजीवन इससे प्रभावित होता अब नजर आ रहा है। जैसे कि हमने और आपने बीते साल भी गर्मी में देखा था कि किस तरह से जो है शेड्स लगाकर जो है सड़कों पर आम लोगों को राहत देने की कोशिश की गई थी। जगह जगह ठंडे पानी के जो है मटके रखे गए थे और इसी तरह की व्यवस्थाएं लगता है कि इस एक हफ्ते में भी करनी होंगी। क्योंकि ये जो एक हफ्ता है ये हीट वेव का अलर्ट इसमें जारी हो चुका है और साथ ही साथ लू चलने की संभावना भी जताई गई है। तो ऐसे में लू से बचाव के उपाय भी लोगों को करने होंगे। और हम भी लगातार ये अपील जो है दर्शकों से भी कर रहे हैं, आम जनता से भी कर रहे हैं कि जितना हो सके दोपहर के 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक अपने घरों के अंदर रहे ताकि गर्मी से बचाव हो सके। और वहीं मौसम विभाग की अगर माने तो अगर मानसून जल्दी आ जाता है, मानसून की पहली बारिश जल्दी हो जाती है तो इस गर्मी से बहुत बड़ी राहत मिलती नजर आएगी। शिखा, हिमाद्री, जैसा कि आप बता रही हैं, लेकिन किस तरह से मौसम मई माह में ही बदला है। अगर पहले सप्ताह पर नजर डालें 10 मई तक, जहां अगर दिन के 10-11 बजे तक का तापमान देखें और अगर पूरे दिन का तो 37 डिग्री तक अधिकतम तापमान होता था। लेकिन अब जैसे ही 10 मई के बाद मौसम बदला तो अब 11 बजते बजते और जब सबसे अधिक गर्मी का एहसास होता है 3 बजे तक तापमान, जैसा कि आपने कहा, 43-45 के ऊपर पहुंच जाता है। हिमाद्री, बदलते मौसम के पीछे की क्या वजह है? इस बार तेज गर्मी का आकलन भी था, ऐसा दिखाई भी दे रहा है। तो वही मानसून को लेकर कहा जा रहा है कि इस बार पहले ही प्रवेश कर लेगा। तो यानी कि जून के पहले सप्ताह में ही क्या मानसूनी गतिविधि शुरू हो जाएगी तो कुछ राहत मिलेगी? आखिर क्यों ये ट्रेंड बदल रहा है हिमाद्री हर साल? बिल्कुल शिखा, अगर हम पूरा वैश्विक स्तर पर देखें तो ग्लोबल वार्मिंग के चलते भी जो है लगातार जो है जिस तरह के हमको प्रकृति में चेंजेस नजर आ रहे हैं, बदलाव नजर आ रहे हैं, उसका असर कहीं ना कहीं बीते कुछ सालों से गर्मी में देखने को मिला है। गर्मी की ही बात नहीं, अगर हम सर्दी और बरसात की भी बात करें तो बीते कई सालों से जो वैश्विक परिवर्तन हो रहा है उसका असर कहीं ना कहीं, प्रकृति में जो परिवर्तन हो रहा है उसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिला है। और ये गर्मी भी उसी बात का सबूत है। आज आपको याद होगा शायद आज से कई सालों पहले तक इतनी चिलचिलाती गर्मी नहीं होती थी और गर्मी होती भी थी तो वो मैनेजेबल होती थी। लेकिन इस बार की अगर हम लोग गर्मी की बात करें तो सड़कों पर खड़ा रहना दूभर हो चुका है। इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं कि मैं जहां पर खड़ी हूं उस वक्त यहाँ पर खड़े होने में भी जो पैर है वो जलने लगे हैं, स्किन जो है वो जलने लगी है, कई तरह की परेशानियां हो रही हैं। और ऐसे में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करें तो जैसे कि मई के पहले सप्ताह में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 1 से 4 तारीख तक एक्टिव हुआ था, उसके बाद 7 तारीख से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हुआ था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं राहत की बूंदें पड़ी थी, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चली थी। लेकिन मई का जो ये दूसरा सप्ताह है, ये सप्ताह कहीं ना कहीं गर्मी के लिहाज से बेहद भारी होने वाला है। हीट वेव का अलर्ट यहाँ पर जारी हो चुका है, लू चलने का अलर्ट जारी हो चुका है और ऐसे में लगातार अपील भी प्रशासन भी अब आम नागरिकों से करने लगा है कि घरों में रहें, सुरक्षित रहें। क्योंकि दोपहर के 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक का जो समय है उस वक्त जो गर्मी है वो अपने पीक पर रहती है। और मौसम में अगर हम बदलाव की लगातार बात करें तो बदलाव भी देखने को मिल रहा है। जिस तरह से अंदाजा लगाया गया है कि इस बार मॉनसून जो है जल्दी सक्रिय हो जाएगा, लेकिन इंतजार करना होगा क्योंकि मॉनसून सबसे पहले केरल के तटीय क्षेत्रों में प्रवेश करता है, उसके बाद जो है मॉनसून आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के बाद राजस्थान में मॉनसून प्रवेश करता है। तब तक आधा जो है मॉनसून का सीजन निकल चुका होता है। लेकिन अगर इस बार ये अंदाजा लगाया गया है कि मॉनसून जो है मई में ही प्रवेश कर जाएगा या जून के पहले सप्ताह में प्रवेश कर जाएगा तो ये बहुत ज्यादा राहत वाली बात है। क्योंकि कहीं ना कहीं आम जन, हम लोग अगर बात करें तो कुछ लोग एसी से जुगत कर लेते हैं, कुछ लोग कूलर से जुगत कर लेते हैं, पंखों से जुगत कर, लेकिन उन लोगों का क्या जिनके पास जो है ना एसी है, ना कूलर है, ना पंखे हैं, वो इस चिलचिलाती गर्मी में कैसे रहेंगे? उनके पास सिर्फ एक ही सहारा है, वो है मॉनसून, राहत की बारिश। और अगर वो बारिश समय पर हो जाती है
तो कहीं ना कहीं ये हम सबके लिए राहत की बात होगी और आशा यही करते हैं कि मौसम विभाग ने जो इस बार पूर्वानुमान लगाया है वो पूर्वानुमान मौसम विभाग का सटीक और सही साबित हो। शिखा। बिल्कुल हिमाद्री, आपने ठीक बात कही कि चिलचिलाती धूप में वो क्या करें जिनके सिर पर छत नहीं, लेकिन साथ ही सरहद पर हमारे जवान अभी भी डटे हुए चिलचिलाती धूप में, उनके पास भी लोगों की सहायता और सुरक्षा के अलावा भी और कोई उपाय नहीं, क्योंकि देशभक्ति से ओतप्रोत उनका जज्बा। बहुत शुक्रिया हिमाद्री आपका खबर पर साथ जुड़ने के लिए। और जैसा कि सहयोगी हिमाद्री जानकारी दे रही थी, भीषण गर्मी का रेड अलर्ट है। जयपुर शहर में भी तापमान 45 डिग्री के आसपास बना है और ऐसे में दूभर हुआ है लोगों का घरों से बाहर निकालना। और आज देखिएगा, आज वीकेंड है, रविवार है, साथ ही विश्व संग्रहालय दिवस भी। ऐसे में एक तरफ सौगात लोगों को दी गई है पर्यटक स्थलों पर, लेकिन अब धूप इस कदर है कि लोग घरों से बाहर सर ढककर मुंह ढककर निकल रहे हैं। भीषण गर्मी का दौर जारी है। इसी बीच फलौदी में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। आमतौर पर व्यस्त रहने वाले चौक चौराहों और बाजार में इक्का दुक्का लोग ही नजर आए हैं। लोग सिर पर कपड़ा बांधकर और मुंह ढककर घर से निकलते दिखे, जबकि कई घरों में लोग गर्मी से राहत पाने के लिए कूलर, पंखों के साथ साथ शरबत, ठंडाई, नींबू पानी, लस्सी और अन्य पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं। वहीं प्रशासन ने भीषण गर्मी को देखते हुए मनरेगा सहित अन्य मजदूरी कार्यों के समय में परिवर्तन किया है। साथ ही कार्यस्थल पर छायादार टेंट, पीने के पानी की टंकियां और प्राथमिक चिकित्सा किट की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। तो हीट वेव का असर और हीट वेव के चलते एक तरफ अब लोग घरों से बाहर निकलने से कतरा रहे हैं, दूसरी तरफ फलौदी में तापमान 40 डिग्री के पास। फलौदी वो स्थान जहां सर्दी भी अधिक पड़ती है तो गर्मी भी यहां की चिलचिलाती धूप के चलते। अस्पताल में भी पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं, चूंकि पहले ही अधिकारियों को निर्देशित किया गया था मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप कि गर्मी में पर्याप्त बंदोबस्त किए जाए। सूर्यनगरी जोधपुर में सूरज का कहर अंगारों की तरह बरस रहा है। जोधपुर में तापमान 40 डिग्री से पार पहुंच रहा है, जो कि सीजन का सर्वाधिक तापमान बताया जा रहा है। जहां गर्म हवाओं से लोगों का जनजीवन प्रभावित है, तो वहीं लोगों का घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। पंखे और कूलर भी इस भीषण गर्मी में बेअसर साबित हो रहे हैं। ऐसे में गर्मी से बचाव के लिए जहां लोग ठंडे पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं, फर्स्ट इंडिया न्यूज रेजिडेंट एडिटर राजीव गौड़ ने शहर से गर्मी में उपजे हालात का जायजा लिया है। मई का महीना है, गर्मी तो पड़नी ही है, लेकिन जिस तरीके से बीच बीच में कभी कभी बारिश आ जाती है, ठंडी हवाएं चल जाती है, लाभ मिल जाता है। लेकिन जोधपुर में आप देखिए कि किस तरीके से गर्मी का माहौल है। छोटा बच्चा है, वो भी, उसको भी ठंडा ठंडा गन्ने का जूस चाहिए। और निश्चित रूप से जिस तरीके से इस गर्मी से निपटने के लिए सब तरह के जतन किए जाते हैं, तो समझ सकते हैं कि किस तरीके से गर्मी से बचाव के लिए गन्ने का रस। देखिए छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो खासतौर पे मीठा भी लगता है और ठंडा भी लगता है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गर्मी से बचने के लिए हर संभव जो है वो कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से जो बचाव ही उपचार है। और देखिए जोधपुर शहर की सड़कें हैं, लोग जो चल रहे हैं चेहरा ढक कर के चल रहे हैं, धूप से बचाव की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर इस गर्मी से बचा। मैम, कैसे गर्मी से कैसे बचाव करते हैं? ठंडा ठंडा पी के ध्यान रखना पड़ता है, इमली का पानी पिए। जैसे बच्चों के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है, उनको बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। बच्चों का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। तो आप देखिए कि जरा जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं आपको हैरान करने वाली इसलिए होगी कि देखिए सन्नाटा पसरा रहता है, जरूरी काम होता है तो लोग घरों से बाहर। देखिए तस्वीरों के अंदर जिस तरीके से एक एक गाड़ी पे अगर तीनों के मुंह बंधे हुए होते हैं, और ऐसे में बचाव एक आध और सज्जन से बात करने की कोशिश करते हैं। भैया, गर्मी ज्यादा है, कैसे बचाव करते हैं? क्या कई बार गन्ने का रस है, लस्सी है, छाछ है? वो तो भैया जो है बर्फ पे गन्ना जूस पी कैसे बचा लेते हैं। आप देख सकते हैं कि देखिए एक चेहरा और दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये तस्वीर तो राहत वाली है ही, लेकिन देखिए कि मुंह पूरी तरह से ढका हुआ, और ढके भी क्यों है, गर्मी से बचाव ही उपचार है। खुद का उपचार आप तभी कर सकते हैं जब इसका बचाव करते हैं। शाहजी जोधपुर।